श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। मई के महीने में यदि आप नर्सरी से कोई वास्तु प्लांट खरीदना चाहते हैं, कोई लकी प्लांट खरीदना चाहते हैं, तो ये पान का पौधा आप खरीद सकते हैं। पान के पौधे को अभी 50 रुपीज़ में आप नर्सरी से ले सकते हैं। पान का पौधा घर में लगाना शुभ होता है, और कितना शुभ होता है, किस दिशा में लगाना चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है, इसमें मेरे द्वारा मिक्स की हुई मनगढ़ंत कोई भी बात नहीं है। पान के पौधे को बहुत आसानी से आप गमले में लगा सकते हैं। मिट्टी या प्लास्टिक दोनों ही प्रकार के कंटेनर में ये चल जाता है। पौधा लगाने का सही तरीका आप देख लीजिए, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि इस तरीके से आप पौधा लगाएंगे तो गर्मी में भी आप पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। इस तरीके से बीच में रखना है और चारों तरफ से मिट्टी भर देनी है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार पान का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस पौधे को आप जहाँ भी लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ी ठंडक भी हो, मिट्टी सूखे, इतना क्रॉस वेंटिलेशन हो, लेकिन बहुत तेज़ धूप जो मई जून वाली होती है उससे आपको बचा कर रखना है। चलिए अब दिशाओं की बात कर लेते हैं। किस दिशा में रेकमेंडेड है कि लगाना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा यानी नॉर्थ और ईस्ट में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिशाएं ऊर्जा के प्रवाह के लिए अच्छी होती हैं। यह बेल घर के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार करने में भी सहायक होता है। अच्छा, ये जो पान है इसके और भी फ़ायदे हैं जो मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए घर में कोई पूजन है, आपने देखा होगा पंडित जी पान का पत्ता ज़रूर मंगवाते हैं। तो यदि आपको ये घर में आपने लगा रखा है तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची या मिठाई रख के देवी माँ को, शंकर जी को आप भोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। इसका वास्तु में महत्व जो है सकारात्मक ऊर्जा के लिए, और ये समृद्धि का भी प्रतीक है। मान्यता है कि यह पौधा घर में धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। पूजा में भी उपयोग होता है। इसके पत्तों को अत्यंत पवित्र माना जाता है, और यह पूजा पाठ में, मांगलिक कार्य में आपने देखा होगा ज़रूर इस्तेमाल होता है। पान के पौधे को लगाना आसान है, और यदि आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और नहीं लगा पा रहे हैं पान का पौधा, तो ये 2-3 टिप्स आप ध्यान रखिए। जहाँ भी आपने रखा है सिर्फ मॉर्निंग की धूप चाहिए, दोपहर की धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी इतना दीजिए कि मॉइस्चर बना रहे, लेकिन बहुत गीला ना हो। पान के दुकान पे आपने देखा होगा कि पत्तों को भी, जो पान वाले भैया होते हैं वो पानी मारते रहते हैं पत्तों पर, ताकि पत्ते जो है हरे हरे रहें और ताज़े रहें। तो जब भी आप पानी दे रहे हैं, स्प्रे के द्वारा पत्तों को अच्छे से वॉश कर दीजिए, तो पौधा ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। और हर एक महीने आप 1 से 2 चम्मच इसमें वर्मी कंपोस्ट या नीम खली दे सकते हैं, या दोनों ही दे सकते हैं। इससे जड़ें मजबूत रहेंगी, पौधे में फंगस नहीं लगेगा। और पान के पौधे को यदि आप खरीदने जा रहे हैं और आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि 200 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, तो जो नर्सरी पर अवेलेबल है वो पान का पौधा आप ले सकते हैं। मगही, बनारसी, ये पान जो है इजीली मिल जाता है। और वैसे भी हमें उतनी पहचान नहीं होती, नर्सरी वाले भैया जो बोल कर देते हैं हम उसी को सही मानते हैं। तो इसलिए पान का पौधा घर में ज़रूर लगाइए, शुभ होता है। और एक चीज़ और है, बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि इसे गमले में लगाइए। पान का पौधा यदि ज़मीन में लगा होता है तो उस जगह पे बहुत तरह तरह के आप कह सकते हैं जीव आ जाते हैं, इसलिए गमले में लगाना ठीक है यदि आप फ्लैट में या फिर ऐसे छोटे घर में रहते हैं। अब एक दिशा है जिधर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उस डायरेक्शन में आप पान का पौधा कभी नहीं लगाएंगे, और वो है साउथ की दिशा। इसे कभी भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, हमेशा ईस्ट में या नॉर्थ में ही लगाना सही माना जाता है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जो मान्यता है कि वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में पान के पौधे को अत्यंत पवित्र तो माना गया है, साथ ही लक्ष्मी जी का प्रिय माना गया है। यह पौधा जो है लक्ष्मी को अर्पित करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है इस पौधे में। पान के पत्ते में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसे घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। हर पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में पान के पत्ते का जो प्रयोग है वो अनिवार्य होता है। तो इसलिए आप इसे चाहें तो घर में लगा सकते हैं और पत्तों को तोड़ करके पूजा पाठ पर अर्पित कर सकते हैं। इसे हनुमान जी को भी अर्पण किया जाता है।
मंगलवार के दिन पान का बीड़ा और शनिवार के दिन हनुमान जी को अर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में पान का पौधा है, आपको मंदिर जाने का टाइम नहीं या ऑफिस चले जाते हैं, एक पत्ता लीजिए, उस पर लौंग इलायची रखिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए। आप एक पत्ता तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रोजाना पान के पत्ते पर पंचमेवा रखकर गणेश लक्ष्मी को भोग लगाने से घर में बरकत बनी रहती है। यानी कि सभी देवी देवताओं के लिए ये एक्सेप्टेबल है, सबको चढ़ाया जा सकता है। तो इस पौधे को आप घर में ज़रूर लगा लीजिए। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मिट्टी के कंटेनर में लगाइए, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी डेली दीजिए और लगाते समय ही मिट्टी में कम से कम 30-40% आप नीम खली और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। मिट्टी थोड़ी भुरभुरी रहेगी तो जड़ों का फैलाव जो है वो आसानी से हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।